जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन बताएंगे कि आप अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसकी क्या महिमा है, उसको कैसे धारण करें, उसको धारण करने के लिए मंत्र कौन सा आपको बोलना है। तो आप ये सभी आज जानेंगे हमारी वीडियो में। तो इसी तरह आप हमारी वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सूत जी बोले, हे महाप्रयाग, हे महामते शिव रूप, हे शौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष महात्म बता रहा हूँ, सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वे समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, यदि आप रुद्राक्ष के दर्शन करते हैं, यदि आप रुद्राक्ष की माला से उस पर भगवान शिव का जप करते हैं, तो ये ऐसा बताया गया कि आपके सारे जितने भी आपने पाप किए हैं उनका अपहरण हो जाएगा। हे मुनि, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। तो यह वर्णन खुद महादेव ने किया है पार्वती माता के सामने। तो शिवजी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे महेशानी, पूर्व काल की बात है कि मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। तो यदि जो रुद्राक्ष हैं वो भगवान सदाशिव की आंखों के नेत्र के जल से ही बने हुए हैं, उन्हीं से जो जल गिरा था उनसे ही वो पेड़ उत्पन्न हुए और वहां से वो फल हमें प्राप्त हुआ। तो ये खुद भगवान शिव का एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो रुद्राक्ष है वो खुद भगवान सदाशिव का ही स्वरूप है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थार वर भाव को प्राप्त हो गए। फिर रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों को लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मल्याचल, सहागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। फिर उत्तम रुद्राक्ष अफराह पाप समूह को वेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के वेद से इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। रुद्राक्ष की जाति शुभाक्ष भी है। तो आप रुद्राक्ष आप चाहें ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या वैश्य हो, तो आप कोई भी हो, आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आप स्त्री भी हैं तो रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकती हैं, स्त्रियां रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। और किसी भी जाति का हो, कोई भी पुरुष हो, वह भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। अब हम आगे जानते हैं। मेरी उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्ष के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। तो भगवान सदाशिव खुद ही कहते हैं, स्वयं बोलते हैं कि जो हमारी जाति है तो हमें उसी के अनुसार अपनी रुद्राक्ष का रंग चयनित करना चाहिए। अर्थात जिस जाति के हैं हम हैं, उसी जाति के अनुसार हमें उसी रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो जानते हैं हमें किस तरह या किस रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आपको चाहना है, अगर आप चाहते हैं कि हम पर भगवान सदाशिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे, हम पर कृपा बरसाते रहें, तो हमें रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए। ये रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही आवश्यक है। यह आपको भगवान सदाशिव के ही दर्शन, एक तरीके से अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह समझें कि खुद सदाशिव हमारे साथ हैं। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह श्रेष्ठ बताया गया है।
जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटियों में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को रखने के यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है, अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक से विषय को सुनिए। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, मतलब जो बेर के फल के बराबर रुद्राक्ष होता है, अगर आप उसे धारण करते हैं तो वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गूंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि कराने वाला होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको रुद्राक्ष में भी सबसे छोटा रुद्राक्ष धारण करना है। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी से बड़ा रुद्राक्ष धारण करें, ऐसा नहीं है। आपको जितना छोटा हो सके उतना छोटा रुद्राक्ष अपने गले में, अपने हाथ में, आप कई स्थान पर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप अपनी जटाओं को बांध सकते हैं, आप अपने कंधों पर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जितना छोटा रुद्राक्ष हो उतना छोटा आप लें और उसको धारण करें। और धारण करने के लिए आप हमारी वीडियो में बने रहें, हम आपको मंत्र बताएंगे कि आपको कौन सा मंत्र से कौन से मुख का रुद्राक्ष धारण करना है, क्योंकि रुद्राक्ष के भी कई मुख हैं। तो हम आपको आगे आगे जैसे कथा बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से आगे आपको बताएंगे। तो आगे सुनिए। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है, निश्चय ही संपूर्ण और अविष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करें। हे परमेश्वरी, लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती है। तो जितना रुद्राक्ष मंगल में है उतनी फलदायिनी कोई दूसरी माला नहीं है, इस बात को आप जान लें। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कट कयुक्त उभरे हुए छोटे दाने वाले सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग को मोक्ष देने वाली हैं। तो आपको देखिए रुद्राक्ष किस प्रकार का होना चाहिए, आपका उभरा हुआ होना चाहिए और छोटे छोटे दाने होने चाहिए, ठीक है। तो आपको रुद्राक्ष किस प्रकार का धारण करना चाहिए, छोटा धारण तो आप किसी प्रकार का कर सकते हैं, पर जो आपके लिए ज़्यादा सौभाग्य की प्राप्ति कराएगा, आपको ज़्यादा मनोरथ सिद्ध करेगा, वो उतना ही छोटा रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। उभरा हुआ होना चाहिए और छोटे छोटे उसमें दाने होने चाहिए, जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो। इन्हें 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग करना चाहिए। आपको देखिए 6 प्रकार की ये रुद्राक्ष धारण नहीं करने हैं। तो जिन्हें कीड़ों ने, देखिए जो कीड़ों के द्वारा दूषित हो गए वो तो हमें धारण नहीं करने हैं। जो खंडित हो गया, देखिए हमारी पूजा में कोई भी खंडित चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हमें खंडित रुद्राक्ष धारण नहीं करने हैं। और जिसमें उभरे हुए अर्थात ऊपर की ओर उठे हुए दाने ना हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरे पूरे गोल भी ना हो। तो देखिए जो पूरा गोल रुद्राक्ष ना हो, रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए, पूरा गोल, वह हमें धारण नहीं करने हैं। इस बातों का आप ध्यान रखें। ये 6 प्रकार के रुद्राक्ष आपको धारण नहीं करने हैं। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हूँ, देखिए रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा मतलब धागा जो हम डालेंगे उसमें, उसको पिरो के हम जो पहनेंगे उसका छिद्र अपने आप ही उसमें हो जाता है, वही सबसे उत्तम कोटि का रुद्राक्ष माना गया है। तो जिस मनुष्य के प्रयत्न में छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। तो देखिए जिसमें छेद ना हो, अगर वह मनुष्य द्वारा किया जाता है तो वह रुद्राक्ष मध्यम श्रेणी का माना जाता है, बेकार नहीं है, मध्यम श्रेणी की उसमें रखा गया है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 11 रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। देखिए जो मनुष्य 11 रुद्राक्ष धारण कर लेता है वह भगवान रुद्र के समान माना गया है। इस जगत में 11 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसको वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता। तो देखिए जो मनुष्य इतने रुद्राक्ष 11 रुद्राक्ष जो मनुष्य धारण कर लेगा उसकी हम महिमा नहीं बता सकते, उसका वर्णन नहीं कह सकते, उसके लिए सैकड़ों साल भी कम पड़ जाएंगी, इतनी इस रुद्राक्ष धारण करने की महिमा है। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष दानों को सुंदर मुकुट बनाए। 360 अगर आपको इतनी धारण करनी है उसके लिए यह विधि बताई गई है। आपको 5.5 रुद्राक्ष के तो आपको सुंदर सुंदर मुकुट बनाना है उनसे।
360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बनाना है। वैसे ही 3-3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। तो आगे आपको अगर हमारी इसी तरह वीडियो सुननी है, आगे जाननी है, तो आप हमारे दूसरे पार्ट में हमसे मिलें। हम आपको दूसरे पार्ट में आगे की कथा सुनाएंगे। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको शिव पुराण इसी तरह अच्छी जो जितनी भी मेन इसमें पॉइंट दिए गए हैं, आपको नहीं पता, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे का पार्ट आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। तो जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।